NMMS वर्ष 2024-25 विज्ञान का प्रश्न पत्र हल। 55वां प्रश्न है, पूछा गया था प्रक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा का संचरण वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है कहलाता है चालन। 56वां प्रश्न पूछा गया था आसुत जल की प्रकृति है, इसमें ऑप्शन सही था ऑप्शन सी उदासीन। 57वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित कथनों में सही कथन है, तो इसका ऑप्शन बी भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 58वां पूछा गया था निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अम्ल और क्षार दोनों सूचकों का रंग परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। तो इसका सीधा मैं सही आंसर बता दूं, इसका केवल डी सही है। इसमें जो पूछा गया था कौन सा कथन सही विकल्प का चयन करें, तो केवल डी। 59वां क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिक कारण कथन और कारण। कथन था औद्योगिक अपशिष्ट को क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है और कारण है औद्योगिक अपशिष्ट में अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कथन ए और कारण आर सही है और कथन के लिए कारण सही है। 60वां प्रश्न पूछा गया था स्तंभ का मिलान करना था। कॉपर सल्फेट नीला होता है, फेरस सल्फेट हरा, फिटकरी सफ़ेद और पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी, अर्थात ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। 61वां प्रश्न पूछा गया था अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी सही। एक बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, उत्पन्न होने वाली गैस एक्स कमरे में सोए हुए व्यक्ति के लिए घातक होती है क्योंकि गैस एक्स की पहचान की है, तो CO अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। 63वां प्रश्न जो था पूछा गया था पेट्रोल द्वारा उत्पन्न आग को किससे नियंत्रित कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही है CO2 अग्निशामक फोम और रेत के द्वारा। 64वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है, तो सफ़ेद फॉस्फोरस, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक प्रयोग में एक्स ने धातु को क्षण को मोमबत्ती की ज्वाला में गर्म किया, ज्वाला के किस भाग में क्षण को रखने से क्षण जल्दी गर्म हो जाएगी, तो नीला क्षेत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। कोयला का प्रकार जिसमें कार्बन की, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोयला का प्रकार जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी लिग्नाइट, क्योंकि लिग्नाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 25 से 35% होती है और सबसे अधिक जो कार्बन की मात्रा होती है वो एंथ्रासाइट में होती है। जिसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है वो सबसे अच्छा कोयला कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है सबसे कम मात्रा में लिग्नाइट में होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था लिग्नाइट। 67वां क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसीय कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के कारण ग्लूकोज के आंशिक विघटन से उत्पन्न होता है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न पूछा गया सही कथन का चयन किए, तो इसमें ऑप्शन सी सही था यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 69वां क्वेश्चन पूछा गया था सही कथन का चयन करें, तो इसमें ऑप्शन सी सही था क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। 70वां प्रश्न जो पूछा गया था स्तंभ का मिलान, तो इसमें जल का अवशोषण बृहदांत करती है, बढ़ियांत करती है, HCl का स्राव आमाशय, पित्त का स्राव यकृत से होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। 71वां प्रश्न दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो दोहरा परिसंचरण तंत्र पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था इसका 71वां। 72वां क्वेश्चन पूछा गया था कुछ पादप कीटों का भक्षण करते हैं, कारण है कि ऐसे पादपों को मृदा में सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था नलिका विहीन ग्रंथियों का समूह है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है पीयूष ग्रंथि, एडनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। 74वां प्रश्न पूछा गया शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं रबी की फसल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है अमीबा में। अगला क्वेश्चन पूछो कवक से प्राप्त होने वाली प्रथम एंटीबायोटिक जो थी उसका नाम पेनिसिलिन था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी
ईस्ट हैजा का कारक ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि हैजा जो है जीवाणु के द्वारा होता है। 78वां प्रश्न पूछा गया था, रुधिर के लवण की मात्रा को संतुलित करने वाला हार्मोन्स है, तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो रुधिर में लवण की मात्रा को बैलेंस करके रखता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल 10 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्थिर वस्तु के लिए दूरी समय आलेख, इसका बी ऑप्शन सही था, एक सीधी रेखा जो समय अक्ष के समांतर होती है। 81वां प्रश्न पूछा गया था, CFL क्या है, तो CFL ऑप्शन ए सही है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंस लैंप कहा जाता है इसको। 82वां प्रश्न पूछा गया था कि वैद्युत घंटी में वैद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो ऑप्शन सी सही है, ध्वनि ऊर्जा में। 83वां प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है उपयुक्त सभी, अर्थात वस्तु के समान आकार का होता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के समान होती है प्रतिबिंब बनता है, और आभासी और सीधा बनता है, उपयुक्त सही, इसका सही आंसर था ऑप्शन डी। 84वां प्रश्न था, एक हर्ट्ज बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट के, ऑप्शन सी सही है। 85वां, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। एक उल्लू रात में स्पष्ट देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उल्लू की आंखों में होता है अधिक सल्काएं और कम शंकु, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 27वां प्रश्न जो पूछा गया था, एक ध्वनि तरंगों का आयाम 2 गुना किया जाता है, तो ध्वनि की प्रबलता 4 गुनी होगी, ऑप्शन बी सही है। 28वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, और कारण है कि टिन लोहे से अधिक क्रियाशील होती है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कथन ए सही है और कथन जो परंतु आर जो है गलत है, क्योंकि टिन लोहे से अधिक क्रियाशील नहीं होता है। तो ये कथन यहाँ पे ऑप्शन सी सही था, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। और 89वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि आंसू जल नहीं, क्योंकि आंसू जल में जो है आंसू जल नहीं होता है, क्योंकि इसमें सही ऑप्शन था, दोनों सही ऑप्शन है, अर्थात ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी सही था। और 90वां क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 45 डिग्री का कोण बनाएगी, कोण होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।